हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम है ऋषि और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास में। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इज़ एम आर। इससे जो लास्ट क्लास थी यानी कि जो कल से पहले वाली जो क्लास थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको इज़ एम आर के जितने भी यूजेस थे सबको मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, कल मैंने बताया फिर क्या कि इसी से रिलेटेड यानी इज़ एम आर से रिलेटेड अगर किसी भी सेंटेंस का निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव बनाना होता हो तो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ बेसिक बातें बताई कि आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज मैं फिर से एक नया वर्ड लेके आया हूँ, 3 वर्ड जिसके आपके सारे यूजेस में पहले सिंपल तरीके से यानी अफर्मेटिव तरीके से बताऊँगा, फिर उसका एक अलग दूसरा पार्ट बनाऊंगा जिसका मैं उसमें आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन फिर से बताऊंगा। तो आज मैं जो आपके सामने जो वर्ड लाया हूँ वो वर्ड है, एक्चुअली में क्या कौन सा वर्ड वो है आपका वाज, वर एंड हैड। ये 3 वर्ड जिसमें मैं आपको वाज, वर और हैड बताऊंगा। तो आपको क्या लिखना है, यूसेज ऑफ वाज है ना, वर एंड एक वर्ड है हैड। ठीक है, ये 3 वर्ड का आज मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। ठीक है, टुडे आई विल टीच यू द ऑल कंसेप्ट ऑफ वाज, वर एंड हैड। ठीक है, ठीक है, हाउ टुडे आई विल आई गोना टीच यू। ठीक है, पोस्टमार्टम ऑफ वाज, वर एंड हैड। इन दिस वीडियो हम आपको सिर्फ आज सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड यानी अफर्मेटिव तरीके की जो बात होती है वो ही मैं बताने वाला हूँ, और जो भी इसकी दूसरी बातें होगी यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव वाली फिर से मैं आपको दूसरे वीडियो में लाऊंगा ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो। वैसे भी मेरा वीडियो 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का हो ही जाता है क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा जड़ से काम करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि बच्चों को जो है ना इंग्लिश को सीखना बहुत ही क्या लगे, आसान लगे। अगर वीडियो को पूरा देखिएगा तो सही में मेरा विश्वास करिए कि आपको इंग्लिश क्या हो जाएगी, धीरे धीरे आसान लग जाएगी। और इसी को समझने के लिए मैंने वर्ड को लाया हूँ, वर्ड के अलग अलग यूजेज लाया हूँ ताकि आपको वर्ड को क्या हो जाए, ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले जो है ना मैंने एक तरफ लिख लिया वॉज एंड वर को, इसको लिख लिया वॉज एंड वर, और एक दूसरी तरफ मैंने लिख लिया हैड को, इसको लिख लिया हैड। ठीक है, चलिए ये देखिए हैड। ठीक है, ये हैड लिखा मैंने। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा वॉज एंड वर की। किसकी बात करूंगा, वॉज एंड वर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग देख लीजिए। इसका मीनिंग होता है था, थे एंड थी। ठीक है, ये एक चीज़ है, ये पास्ट में यूज होता है। ठीक है, और ये भी आपको पास्ट में ही यूज होता है, दोनों आपको पास्ट में ही यूज होगा, यानी इसका इस्तेमाल आप प्रेजेंट में नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल हमेशा किस में होगा, पास्ट में ही होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला इस्तेमाल अगर आपको वॉज एंड वर का करना है तो क्या करिएगा कि वॉज एंड वर का पहला इस्तेमाल हमको क्या दिखाने के लिए होता है, स्टेट दिखाना है ना, पोजीशन दिखाना, स्टेट पोजीशन एंड क्या दिखाना, आपका क्वालिटी दिखाना। क्या दिखाना, क्वालिटी दिखाना। ठीक है, ये सारा चीज़ क्वालिटी दिखाने के लिए होती है। ठीक है, स्टेट पोजीशन एंड क्वालिटी, ये 3 चीज़ दिखाने के लिए पहला इस्तेमाल हम इसका करते हैं वॉज एंड वर का। एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए कि वॉज जो होती है वो सिंगुलर होती है, एक चीज़ को यहाँ ध्यान रखना है। वॉज जो होगी वो सिंगुलर होगी और वर जो होगी वो प्लूरल होगी। वर जो होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी वॉज का इस्तेमाल आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करोगे, जैसे आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ। ठीक है, आई के इसका दिस के साथ, डैट के साथ, एक कोई भी नाम है जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, कोई भी चीज़ जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। सब्जेक्ट अगर नहीं समझते हैं तो आप मेरे नाउन वाले वीडियो में जाकर के देखिएगा, ग्रामर सेक्शन में, वहाँ पे मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टेट, पोजीशन एंड क्वालिटी। स्टेट, पोजीशन एंड क्वालिटी की बात करने वाला हूँ। ठीक है, कि वॉज एंड वर कैसे स्टेट, पोजीशन एंड क्वालिटी को दिखाता है। तो जैसे मैंने पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा, जैसे मैंने कहा
आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, ठीक है। मैंने फिर दूसरा सेंटेंस लिखा, ठीक है, कि यू वर, ठीक है, यू वर एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, है ना। फिर मैंने आपको लिखा आइस इज, आइस वॉज, मान लीजिए मैंने लिखा मोल्टेन, आइस वॉज मोल्टेन। फिर एक वाला विंडोज, विंडोज वर ब्रोकन, विंडोज वर ब्रोकन, ठीक है, ये मैंने लिखा। ही वॉज वॉरिड, ही वॉज क्या है, वॉरिड अबाउट यू, अबाउट यू, ठीक है। फिर मैंने लिखा क्या, ही वॉज, ठीक है, एट होम, ही वॉज एट होम। फिर मैंने एक और सेंटेंस लिखा आपके सामने, जैसे मैंने कहा दे वर, ठीक है, क्लीन शेवन, क्लीन सेवन, ठीक। यहाँ देखिए क्लीन सेवन, तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ना, तो वॉज और वर यहाँ पे जो है ना आपको क्या नहीं करते हुए देखिएगा कि वॉज और वर जो है ना यहाँ पे काम नहीं दिखा रहा होगा। वॉज एंड वर से आपको क्या नहीं पता चलेगा, काम आपको होने का पता नहीं चलेगा, ठीक है, काम होने का पता नहीं चलेगा। सब में आपको या तो वो स्टेट बताएगा या तो पोजीशन बताएगा कि वो कहाँ पे है, या फिर उसकी क्वालिटी बताएगा। क्या बताएगा, क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी को क्या करता है, बताता है। तो जैसे मैंने पहला सेंटेंस में लिखा, क्या लिखा, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, उसका स्टेट बता रहा है कि वो कैसी स्थिति में था, तो खुशी की स्थिति में। यू वर एन इंटेलिजेंट बॉय, आप जो है वो कैसे लड़के हैं, तो इंटेलिजेंट है। इस बॉय का ये क्या हो गया, क्वालिटी बताने के लिए आ गया। इस वॉज, यहाँ पे इस बॉय का ये क्वालिटी, ये एडजेक्टिव हो गया। ये भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये कौन सा एडजेक्टिव होती है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आइस वॉज मोल्टेन। अब देखिए आइस जो है वो कैसी है, तो मोल्टेन है। वो एक्चुअली में यहाँ पे ये V3 फॉर्म है। जब V3 फॉर्म जो एक्शन ना दिखा करके वो एडजेक्टिवल तरीके से इस्तेमाल होता है। किस तरीके से होता है, एडजेक्टिवल तरीके से इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअली में ये ना आइस की क्या बता रहा है, स्टेट को बता रहा है कि किस स्टेट में है, तो मोल्टेन के स्टेट में है। जैसे यहाँ पे विंडोज आर वर ब्रोकन, वर इसलिए लिखाया क्योंकि विंडोज जो है वो प्लूरल है, इसी वजह से वर, और ब्रोकन मतलब कैसा है, तो आप कहिएगा कि टूटी हुई है, सॉरी टूटी हुई थी। यहाँ पे वर लगा है तो टूटी हुई थी। आइस वाज मोल्टेन मतलब क्या, बर्फ पिघला हुआ था, पिघला हुआ था थी बनाना है। फिर कह रहा है ही वॉज वॉरिड अबाउट यू, वह तुमको लेकर क्या था, चिंतित था। वह जो है तुमको लेकर क्या था, चिंतित था, तुम्हारे बारे में क्या था, वो चिंतित था। तो यहाँ पे भी एक्चुअली में ये V3 है, जो एक्चुअली में काम नहीं दिखा रहा है, वो आपका V3 एज ए, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये इस्तेमाल हुआ है एज ए इसका स्टेट दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, स्टेट। जैसे हम कहेंगे ही वॉज एट होम, तो यहाँ पे वॉज क्या बता रहा है कि वो पोजीशन बता रहा है कि कहाँ पे है वो, तो वो घर पे है। दे वर क्लीन सेवन, वो कैसे थे, वे लोग कैसे थे, क्लीन सेवन थे, मतलब एकदम से दाढ़ी वाड़ी एकदम बना करके एकदम से क्लीन शेप था, उसका फेस एकदम क्या था, क्लीन शेप था, एकदम दाढ़ी वाड़ी एकदम दाढ़ी वाड़ी पूरा एकदम क्लीन किए हुआ था, ठीक है। तो आपको पहला बात समझ में आया कि वॉज और वर का जो पहला इस्तेमाल होता है उसको हम स्टेट, पोजीशन या फिर क्वालिटी के लिए करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें हैड, हैड की अगर हम बात करें तो हैड हमारा सबसे पहले जो है ना क्या दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है, सबसे पहले तो ये हमें दिखाना का काम करता है पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन का मतलब आप किसी चीज पर आपका अधिकार हो, ठीक है। दूसरा विद इन, विद इन समथिंग, विद इन यानी किसी चीज के अंदर कोई चीज है तो, ठीक है, या था, है ना, इस तरीके से कुछ बोलते हैं। या फिर आपको रिलेशन दिखाना हो, क्या दिखाना हो, रिलेशन दिखाना हो, ये सब चीज एक ही तरीके की बात हो जाती है, हैड में ही आ जाती है। लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा इसको मैं डिटेल करा दिया हूँ, वो सब आपका जो है ना पोजीशन के जैसा ही आपको दिखाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए पोजीशन दिखाना है
मतलब पास्ट के लिए, जैसे था थी वाला सेंस आएगा, इसमें भी यहाँ पे जो इसका सेंस आएगा वो था, थे एंड थी आएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कॉमन, कि हैड का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, हैड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने इसका पहला लिखा, आई हैड ए पेन, आई हैड ए पेन, मेरे पास एक कलम था, मेरे पास क्या था, एक कलम था। फिर मैंने दूसरा लिखा इसके, जैसे कहेंगे यू हैड 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, ठीक है। तुम्हारे पास क्या थे, तुम्हारे पास 500 रुपये थे, तुम्हारे पास कितने रुपये थे, 500 रुपये। तो 500 रुपया आपके पास था ना, पास का सेंस दे रहा है ना, जब कोई भी चीज़ पास हो आपके पास, मतलब अधिकार हो आपका उस पर, ठीक है, पास का सेंस देगा। तो वहाँ पे आप हैड का इस्तेमाल पास्ट में कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक घर था, तो आई हैड अ होम, आई हैड अ, जैसे मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, तो आई हैड 2 कार्स, ठीक है। उसके पास 2 बहनें थी। अब देखिए थोड़ा सा दूसरे पे आते हैं, अगर मान लीजिए किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ था, किसी चीज़ के अंदर क्या था, कोई भी चीज़ था, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे कहेंगे मेरे मोबाइल में गाने थे, ठीक है, तो मेरे मोबाइल में क्या थे, गाने थे, ठीक है। तो लिखेंगे आई हैड सॉन्ग्स इन माई मोबाइल, है ना, ऐसे बोलेंगे, है ना, ठीक है। अलमारी में 2 कपड़े थे, ठीक है, तो लिखिए अलमीरा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं देयर हैड, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्या, मेरे घर में, ठीक है, ये क्या कहते हैं, किसी चीज़, जैसे मेरे मोबाइल में क्या थे, गाने थे, ठीक है, अलमारी में 2 कपड़े थे, ठीक है, लिखेंगे अलमीरा हैड 2, ठीक है, 2, है ना, क्या, क्लॉथ्स, अलमीरा हैड 2 क्लॉथ्स, अलमीरा में क्या थे, 2 कपड़े थे, समझ गए। तो इस तरीका की जो कुछ बात आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम हैड का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ के, है ना, जैसे कहते हैं उस लड़के के एक बड़ा भाई था, उस लड़के को क्या था, एक बड़ा भाई था, तो लिखेंगे दैट बॉय हैड एन एल्डर, ठीक है, एल्डर क्या है, ब्रदर, उस लड़के को क्या था, एक बड़ा भाई था, तो डैट बॉय हैड एन एल्डर ब्रदर, ठीक है। मेरे पास 2 बहनें थी, तो आई हैड 2 सिस्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जब बात आ जाए कि कोई भी चीज़ आपके पास था या किसी चीज़ के अंदर था, या रिलेशन दिखाने की बात हो जाएगी, जो पास्ट की बात आ जाएगी, था थी वाला, तो वहाँ पे आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, हैड का इस्तेमाल कर सकते हो। हैड का इस्तेमाल किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। समझ में आ गया बात, ठीक, इतना चीज़ आप लोग समझ गए। तो अब हम आते हैं हैड के वाज एंड वर के दूसरे इस्तेमाल पे, ठीक है, फिर हैड पे भी आएंगे। तो वाज एंड वर के दूसरे इस्तेमाल पे जब हम आएंगे, तो इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे वो समझिए, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा वाज एंड वर का दूसरा इस्तेमाल, मैंने कहा कि पास्ट कंटिन्यूअस के साथ, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, हम वाज एंड वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर लगा देते हैं, वाज एंड वर, उसके साथ V1 प्लस ING और उसके बाद अदर वर्ड। V1 प्लस ING को मैंने बताया V4 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जैसे इसका मतलब अगर इसका इस्तेमाल करिएगा तो कर रहा था, यानी कि कोई भी चीज़, रहा था भी बोल सकते हैं, रही थी, है ना, रही थी, फिर रहे थे, ऐसे कुछ बातें आ जाती है, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो आई एम टीचिंग यू, है ना। वह अंग्रेजी सीख रही थी, तो शी वॉज
मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो वॉज लगना है, आई वॉज, सॉरी एम लगा दिया मैंने, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान रखिए कि कभी कभी लिखते समय मेरे मतलब बोलते समय तो मैं बोलता रहता हूँ, लिखते समय थोड़ा सा ये हो जाता है, तो उस बातों को मेरी बात पे भी ध्यान करिएगा कि सर बोल क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखना है, तो इससे मतलब वो अंग्रेजी सीख रही थी, तो सी वॉज लर्निंग, है ना, लर्निंग इंग्लिश, है ना, सी वॉज लर्निंग इंग्लिश। मैं कहूँगा जैसे राम, ठीक है, अंग्रेजी बोल रहा था, तो राम वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, राम वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये तो ये आपको समझ में आ गया कि पास्ट कंटिन्यूअस में अगर रहा था, रही थी, अभी सिर्फ मैं अफर्मेटिव बता रहा हूँ, ऐसे कुछ बातें रहती है तो ये लगाते हैं हम, ठीक है। मैंने बता दिया कि किसके साथ क्या लगेगा, वॉज वर्ब सिंगुलर प्लूरल की तरह इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देख लीजिए इसका इस्तेमाल, कि अगर मान लीजिए कि ये अगर इस तरीके से रहे, कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए कि वॉज वर्ब का इस्तेमाल आपको पास्ट कंटिन्यूअस में करना तो है, लेकिन मान लीजिए कि आपको इसका वॉज वर्ब का इस्तेमाल और कैसे कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि पास्ट सिंपल है ना, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल इन पेशिव, इन पेशिव, पास्ट सिंपल इन पेशिव में आप वॉज एंड वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट सिंपल इन पेशिव में किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉज एंड वर्ब का, ठीक है। जैसे मुझे कहा गया कि जैसे कहेंगे ही एट ए मैंगो, ही एट ए मैंगो, इस बात को थोड़ा सा समझिए, ही एट ए मैंगो, तो ये अपने आप में सब्जेक्ट हुई, ये हो गई V2 और ये हो गई हमारे पास अदर वर्ड, लेकिन ये एक्टिव में है, किस में है, एक्टिव में है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए इसका मैं पेशिव बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, पेशिव, तो इसमें पेशिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होती है सब्जेक्ट की जगह पे चली जाती है, और जो सब्जेक्ट होती है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चली जाती है, और जो होती है उसमें हेल्पिंग वेल्पिंग वर्ब को क्या करना होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें जो ए मैंगो है इसको यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, तो ए मैंगो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेसिव वॉइस जब बनता है ना इसका, तो पेसिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट, उसके बाद उस सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के जगह पे जो सब्जेक्ट लिखा, जैसे ये मैंगो लिखा है, तो उसके हिसाब से अगर वॉज लगेगा तो वॉज और वर लगेगा तो वर, ठीक है, वॉज लगेगा तो वॉज और वर लगेगा तो वर, और उसके साथ V3 लगा करके अदर वर्ड लगा देना, बाय भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ही एट अ मैंगो, है ना, तो मैंने ये एक्टिव में बनाया था, ठीक है, एक्टिव में ये ऐसे बना, ठीक है। पेशिव में जब इसको बनाएंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर को बनाएंगे, सेम चीज़ को। तो देखिए पेशिव में ए मैंगो पहले आएगा, तो ए मैंगो लिख दिया मैंने, ए मैंगो, अब ए मैंगो सिंगुलर है तो लगाएंगे वॉज। अब एट का V3 पार्ट होता है ईटेन, ए मैंगो वॉज ईटेन, अब किसके द्वारा ये दिया गया है, तो बाय ही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ए मैंगो वॉज ईटेन बाय हिम, समझ गए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये कि उसने गाना गाया, ही सैंग ए सॉन्ग, सैंग ए सॉन्ग, तो ये तो सिंपल पास्ट का क्या हो गया, एक्टिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्टिव वॉइस। लेकिन मान लीजिए इसी का मैं अगर पेशिव बनाऊंगा तो फिर से इस वाले को इधर ले आऊंगा ना, तो ए सॉन्ग लिख सकता हूँ, ए सॉन्ग, एक ही सॉन्ग है तो वॉज लगा दीजिए, ठीक है, ए सॉन्ग वॉज, है ना। अब सैंग का V3 हो जाता है संग, संग बाय हिम। अब जरूरी नहीं है कि बाय हर बार आएगा, जैसे मान लीजिए मतलब गाना गाया गया, गाना गाया गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, संग वाज संग, ठीक है, सॉन्ग वाज संग भी बोल सकते हैं। जैसे कहते हैं उसे पढ़ाया गया, तो ही वॉज टाउट, ही वॉज टाउट, है ना। उसे पीटा गया तो ही वॉज बीटेन, है ना। राम को नहलाया गया तो राम वॉज बाथ, राम वॉज बाथ, ठीक है। तो इस तरीके की जो ये बात होती है, तो ये मैंने बोला कि सिंपल, ये पास्ट सिंपल के पेशिव में इस्तेमाल करा जाता है वॉज वर्ब का, एक्टिव में नहीं। एक्टिव में हम V2 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेशिव जब उसका बनाएंगे तो वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए आगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को बार बार देखिए, और जैसे जैसे मैं ग्रामर वाले पार्ट को भी आगे ले जाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा फिर से यहाँ पे हम हेड पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, हेड पे, ठीक है।
चलिए देखिए हैड का भी एक और इस्तेमाल देख लेते हैं कि हैड का क्या इस्तेमाल और होता है। ठीक है, जैसे हैड का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देते हैं, हैड लगा दीजिए और उसके साथ V3 लगा दीजिए और अदर वर्ड लगा दीजिए। इसका हिंदी निकल के आएगा चुका था, है ना, चुके थे, ठीक है, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये लिया था, इस तरह से दिया था, किया था, इस तरीके की बात अगर आ जाएगी तो उसके साथ हम हैड के साथ क्या लगा देते हैं, V3। ये अभी नॉर्मल इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हैड का और भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नॉर्मल अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा वह तुम्हें पीट चुका था। ठीक है, वह तुम्हें पीट चुका था तो क्या बोलेंगे, ही हैड बीटेन यू, ही हैड बीटेन यू। ठीक है, वह तुम्हें पीट चुका था तो ही हैड बीटेन यू, समझ गए। अच्छा, फिर मैंने कहा वह अंग्रेजी सीख चुका था तो ही हैड, ठीक है, लर्नड इंग्लिश, LEARNT, लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख चुका था, ENGLISH। ठीक है, जैसे मैंने उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था तो ही हैड ईटेन फूड, ही हैड ईटेन फूड, समझ गए ना। तो ये बातें आपको ध्यान करनी है। ठीक है, ये बातें क्या करनी है, आपको ध्यान करनी है कि जब भी आपको चुका था, चुके थे, चुके या लिया था, दिया था, इस तरीके की कुछ भी बातें आ जाएगी तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना कि हैड के साथ V3 लगा देना है। क्या लगा देना है, हैड के साथ, सब्जेक्ट के साथ हैड लगा के उसके साथ V3। और ये जो टेंस होती है ना वो कौन सा टेंस होती है, पास्ट का। कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। समझ में आ गया ये बात। ठीक, चलिए अब फिर से मैं इस पे आता हूँ थोड़ा सा, फिर से एक बार। ठीक है, वाज वर का और भी एक इस्तेमाल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वाज और वर। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को जैसे कल परसों के वीडियो में शायद बताया था शायद क्या बताया ही था कि जैसे मुझे कहना था कि उसे जाना है, उसे खाना है, राम को पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है ये क्या हो रहा है ना कि आपको जो मैंने कल बताया था जनरली, सॉरी, तो वो क्या था कि जैसे मैंने कहा था मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे हंसना है, राम को पढ़ना है, राम को अंग्रेजी सीखना है, नाना नीनी वाला बात है लगा रहा था। अब उसी तरीके से मैं मान लीजिए मैंने कहा उसी चीज को इन्फिनिटिव ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव ही क्या करेंगे, बोलेंगे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लगा देंगे, वॉज या फिर वर लगा करके टू लगा देना है, 2 + V1, 2 + क्या लगाना है ना, V1। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर 2 + क्या है, V1 लगाना है। लेकिन अब ये जाना है, खाना है नहीं होगा, अब होगा जाना था, खाना था लगा देना है। क्या लगा देना है, ना था नी थी, ना था नी थी, समझ गए ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, आपको मेरी वीडियो को ठीक से पूरा देखिए, आपको पूरी बातें क्या हो जाएगी, एकदम समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको मैं ये वादा करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा उसे जाना था तो ही वॉज टू गो, उसे अंग्रेजी सीखनी थी तो सी वॉज टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, देखिए अब ये जो 2 + V1 आया है ना, 2 + V1, इसी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि उसे परीक्षा पास करनी है तो ही करनी थी, ही वॉज टू, ठीक है, पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन। ठीक है, समझ गए ये। तो आपको इस बातों को क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको काम देगा, डेली स्पीकिंग में भी आपको काम देगा। बहुत सारे ऐसे यूजेज है जो आपको नहीं पता है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसी को थोड़ा सा और मैं चेंज करूं, मान लीजिए हमने इसी को थोड़ा सा अब कर दिया, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर लगा दिया, उसके बाद लगा दीजिए अबाउट। क्या लगा दिया, अबाउट, उसके बाद लगा दिया टू,
उसके बाद V1 और अदर वर्ड, है ना, सेम चीज़ है, बात वही हो गई। लेकिन अब क्या हो गई, थोड़ा सा बात चेंज करके मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कोई भी ऐसी बातें होगी जो आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करिए, क्या करिए, कमेंट करिए, ताकि आपको चीज़ों को मैं ठीक से फिर से बता सकूँ जहाँ पे भी दिक्कत हो। और एक चीज़, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, लिखते समय कभी कभी वर्ड मीनिंग गलत लिखा जाता है, वो फ्लो में मेरे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं समझिएगा कि सर गलती लिख देते हैं, जान के गलती लिख देते हैं या सर को नहीं आता है, ऐसा मत सोचिएगा कभी, ठीक है, क्योंकि वो फ्लो में मेरे कभी कभी मैं लिखते समय फ्लो में मेरे लिखा जाता है। लेकिन आप लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनिए कि जो मैं बोलता हूँ ना वो आप ध्यान से सुना करिए। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये बात मैंने आपके सामने लिखा। तो इसी में मैंने आपको वह बताया था इज एम आर अबाउट में कि गाड़ी खुलने खुलने को है, वह जाने जाने को है, तुम पढ़ने पढ़ने को है, राम खेलने खेलने को है। तो उसी तरीके से इसमें भी बोलेंगे कि गाड़ी खुलने खुलने को थी, तो लिखेंगे ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट अबाउट टू स्टार्ट, मैच शुरू होने होने को था, तो मैच वॉज, या फिर द मैच लिख लीजिए, द मैच वॉज अबाउट टू स्टार्ट, है ना। लेकिन वर्षा होने होने की थी, इट वॉज अबाउट टू लिखना है, टू रेन, है ना। तो ये भी एक तरीके के इन्फिनिटिव ही होती है, लेकिन अबाउट लगा कर आता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अब हैड में थोड़ा सा देखिए, अब आपको सब्जेक्ट प्लस हैड लगाना है, क्या लगाना है, हैड प्लस V1 और उसके बाद हैड प्लस 2 और उसके बाद V1 और उसके बाद इसका जो हिंदी हो जाएगा ना वो हो जाएगा जरूरी था या पढ़ता या पढ़ा, पढ़ता था या फिर पढ़ा, है ना। जैसे मान लीजिए कि उसे स्कूल जाना था, स्कूल जाना क्या होते हैं हमारे लिए जरूरी है ना, तो आप इसको मैंने यहाँ पे वॉज टू लगा के बनाया। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, उसे स्कूल जाना पड़ता था, है ना, या उसे स्कूल जाना था भी बोल लेंगे। तो ऐसे बोलेंगे ही हैड टू गो टू स्कूल, है ना। अगर मैंने बोला कि उसे खाना बनाना पड़ा, है ना, पास्ट में कोई भी चीज़ अगर उसकी मजबूरी हो गई या उसके लिए क्या हो गया, जरूरी हो गया, कंपल्सन हो गया, उसे जरूरी मतलब खाना बनाना पड़ा, तो ही हैड टू कुक, है ना। मुझे घर साफ करना पड़ा, तो आई हैड टू, है ना, है ना, क्लीन द रूम, आई हैड टू क्लीन द हाउस लिख दीजिए घर के लिए, आई हैड टू क्लीन द हाउस। मुझे ये चीज़, जैसे मुझे उसे पीटना पड़ा, तो आई हैड टू बीट हिम, है ना। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ा, तो ही हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे रोड की सफाई करनी पड़ी, तो आई हैड टू, ठीक है, आई हैड टू क्लीन द रोड, है ना। जैसे हम कहेंगे उसे ट्रैफिक का नियम का पालन करना था, उसे ट्रैफिक नियम का पालन करना था, तो ही हैड टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ही हैड टू, क्योंकि वहाँ पे वो जरूरी हो जाता है, क्या हो जाता है, उसे अपने माता पिता की बात माननी थी, है ना, तो ही हैड टू ओबे, ठीक है, हिज पेरेंट्स, ही हैड टू ओबे हिज पेरेंट्स। इस तरीके की जो बातें होती है तो वहाँ पे आप हैड का भी इस्तेमाल, या पढ़ता था भी बोलेंगे। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता था, तो आई हैड टू कुक फूड, उसे स्कूल जाना पड़ता था, ही हैड टू गो टू स्कूल, है ना, गो टू स्कूल। मुझे पैदल घर जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू होम ऑन फुट, है ना। इस तरीके की जो बातें होती है उसमें हम क्या लगा देते हैं, हैड लगा देते हैं। मैंने आपको आज बताया कि वाज, वर एंड हैड को किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वाज एंड वर को जनरली हम अगर सिंपल में लिखते हैं तो उसके बाद हम किसी का स्टेट, क्वालिटी या फिर पोजीशन की बात करते हैं, जैसे कि वह काला है, वह गोरा, काला था तो ही वाज ब्लैक, है ना, तुम अच्छे थे तो यू वर गुड, ठीक है। तो इस तरीके की जो बातें होती है आज मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए,
पूरा देखिएगा तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। बेसिक बातें सब मैं लेके आ रहा हूँ, एक एक वर्ड को ले रहा और उसका पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना मैं बताऊँगा, पूरा ज़रूरतों को पूरा बताऊँगा। एक वीडियो में नहीं आएगा, दूसरा वीडियो में बनाऊँगा, लेकिन आप लोगों को अंग्रेजी सिखाऊँगा, अंग्रेजी सिखाना, दिस इज़ माई एम, ठीक है। तो एवरी पर्सन एंड एवरी, ठीक है, बॉयज़, ठीक है, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, ठीक है। मैं उसकी क्या करूँगा, मदद करूँगा, टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, टू राइट इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को मैं अब यहाँ से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ फिर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बेसिक से देखिए सारी चीज़ों को, बेसिक बातें भी मैं बताया हूँ, बेसिक बातें में मैंने रूल वगैरह सब बताया है, स्पेलिंग रूल बताया है, कहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट होगा ये भी बताया है। तो इन्हीं बातों के साथ, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।